Assalamualaikum. Dear students, welcome to the class. Today we are going to start chapter 14. That is friction. And today our topic will be what is friction. Okay. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा हमारा चैप्टर जो 9 था दैट वाज फोर्स एंड प्रेशर, उस चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े थे एंड वहां पे हमने पढ़ा था कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. ओके, अगर आपको याद होगा कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. फिर इसमें हमने पढ़ा था कांटेक्ट फोर्स में कौन से फोर्स आते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन से आते हैं और मतलब क्या होता है, कांटेक्ट का क्या मतलब होता है, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट. अगर आपको याद होगा कांटेक्ट फोर्सेस में हमने एक टाइप पढ़ा था दैट वाज फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. अब इस चैप्टर में हम इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है व्हाट इज फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन को समझने के लिए हमारे पास डेली लाइफ की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको हम ले सकते हैं, आराम से हमें समझ आएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन. चलिए पहली एग्जांपल, आपको पता आपने देखा होगा, हम पहले एग्जांपल लेते हैं एक पेंसिल की. ओके, अगर हमारे पास एक पेंसिल है उसको हम किसी भी टेबल पे ऐसे फेंकते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए पेंसिल रोल करती है और अल्टीमेटली एक टाइम पे ये स्टॉप करती है. ओके, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद पेंसिल स्टॉप हो जाती है, वहां पे रुक जाती है. ओके, तो क्या हुआ, जब हमने इस पेंसिल को ऐसे रोल कराया, इसको हमने ऐसे रोल किया टेबल पे, तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद पेंसिल रुक गई. या आपने देखा होगा अगर हमारे पास एक बॉल है, किसी ग्राउंड में आपके पास एक बॉल है, ये तो आपने देखा होगा, बॉल को आप किक कर रहे हो, जैसे आपने बॉल को किक किया, थोड़ा सा ही किक किया, ज्यादा या कम, जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, आपने इसको किक किया. सो किक करने से क्या होता है, बॉल ग्राउंड पे अब मूव करना स्टार्ट करती है. कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपने देखा होगा फाइनली वो बॉल कहीं पे जाके स्टॉप करती है. ओके, और एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपके पास कोई टायर या कोई भी व्हील होगा, व्हील या टायर, कोई भी, मान लीजिए साइकिल का टायर है या किसी भी चीज का कोई टायर है, किसी गाड़ी का, तो इसको आपने ग्राउंड पे ऐसे आपने इसको फोर्स अप्लाई किया तो क्या होता है, ये रोल करता है. फाइनली कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद एक टाइम आता है ये गिर जाता है. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या चीज होती है, व्हाट मेक्स दीज ऑब्जेक्ट स्टॉप. तो क्या होता है ऐसे कि ये चीजें कुछ टाइम चलने के बाद स्टॉप हो जाती है. अब आपको याद होगा चैप्टर 9 जो है फोर्स एंड प्रेशर, उसमें हमने पढ़ा था दैट किसी भी चीज को अगर हमें कोई चीज रुकी हुई है, इसको मूव कराने के लिए वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स. आपको याद होगा, या अगर कोई चीज मूव कर रही है, ऑलरेडी मोशन में है, तो उसको स्टॉप करने के लिए वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स. जैसे कि मैंने बोला था, अगर वहां से कोई बॉल आ रही है, उसको स्टॉप करने के लिए आप उसको हाथ आगे रख देंगे, पांव आगे रख देंगे. ओके, बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने चीजों को कुछ फोर्स अप्लाई किया, ये मूव करने लगी, फिर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये खुद ब खुद स्टॉप होगी. ओके, जैसे कि पेंसिल के केस में, बॉल के केस में या इस व्हील के केस में. स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा फिर से समझते हैं. ये हमारे पास एक फुटबॉल है. ओके, और ये ग्राउंड है. अब आप क्या कर रहे हो, इस बॉल को किक करो, यहाँ से हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, बॉल ग्राउंड पे रोल करेगी. आफ्टर रोलिंग फॉर सम टाइम एंड कवरिंग सम डिस्टेंस, तो ये बॉल मान लीजिए यहाँ से रोल करते करते यहाँ पे आके स्टॉप हो गई. ओके, दिस इज फुटबॉल. सो एक्चुअली द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड. यहाँ पे ये बॉल जो है ये किसके कांटेक्ट में है, ग्राउंड. ये बॉल की सरफेस है, ओके, आउटर सरफेस ऑफ द बॉल, और ये ग्राउंड की अपर सरफेस, यानी कि ये दोनों सरफेस जो है ये कांटेक्ट में है. एंड when two surfaces are in contact and one of the object is moving, the other object applies the force in the opposite direction, and this force applied in the opposite direction is फ्रिक्शनल फोर्स। कहने का मतलब है जब दो चीजें
दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी। जैसे यहाँ पे हमारे केस में बॉल की सरफेस एंड ग्राउंड की सरफेस, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी एंड इन दो में से एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यहाँ पे हमारी बॉल मूव करिए, ग्राउंड तो फिक्स्ड है, बॉल इज मूविंग, व्हेन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग द अदर ऑब्जेक्ट, अब अदर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा ग्राउंड है, द अदर ऑब्जेक्ट अप्लाइज फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे ग्राउंड एक्चुअली क्या कर रहा है, बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके, और ग्राउंड जो है ये एक इनविजिबल फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, ओके, ग्राउंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में इनविजिबल फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। So here we understood that frictional force is a contact force. Why? Because यहाँ पे दो सरफेस का कांटेक्ट में आना जरूरी है। जैसे कि आपको याद होगा कांटेक्ट फोर्स में हमने पढ़ा था, वो फोर्सेस जहाँ पे दो सरफेस का कांटेक्ट में आना जरूरी है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेन अ कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे क्या है, दो सरफेसेस जो है बॉल की सरफेस और ग्राउंड की सरफेस ये कांटेक्ट में है, और जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी और दो सरफेसेस किन की, दो ऑब्जेक्ट्स की, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा बॉल है और ग्राउंड है, कांटेक्ट में होंगी और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, उस टाइम क्या होता है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी मोशन को अपोज करता है, ओके, ये एक फोर्स अप्लाई करता है टू अपोज इट्स मोशन, और ये फोर्स जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे तो बॉल स्टॉप कैसे हुई, अगर बॉल मूव कर रही थी स्टॉप कैसे हुई, देखिए क्या होता है, इनिशियली जब हमने इस बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, बॉल रोल कर रही थी, ओके, यहाँ से कंटिन्यूसली जब ये रोल करे दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, ओके, यस, कांटेक्ट में है, हर जगह कांटेक्ट में है। अब जैसे जैसे ये रोल कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये इसकी, अगर ये इस डायरेक्शन में बॉल चल रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, करते करते ये इसको, इसकी मोशन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो एक पॉइंट आता है जब ये बिल्कुल रुक जाती है। सो किस वजह से रुक जाती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो ग्राउंड अप्लाई करता है ऑन द बॉल, ऑन द सरफेस। अब हम जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स, it is an opposing force called into play when two surfaces in contact with each other try to move relative to each other, okay. So frictional force is actually, it's an opposing force, हमने देखा opposing force called into play, जो कब काम करता है, कब वर्क करता है, when two surfaces in contact with each other try to move relative to one another, okay. This was all about frictional force. आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें तो होप आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।